हूं पुष्पम कुमार और आज मैं लाभ हानि चैप्टर के कुछ फॉर्मूले, ट्रिक्स, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं फिर। फ्रेंड्स, उससे पहले क्रय क्या होता है? जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय कहते हैं। क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पे, जिस दर पे कोई वस्तु किसी को हम बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ठीक है। क्या कहते हैं? एसपी। और लाभ क्या होता है? जैसे कि किसी ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो उसे 20 रुपया ज्यादा कीमत पे उससे ने बेचा तो 20 रुपया उससे लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि जब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम हो, यानी क्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कम हो किससे? सेलिंग प्राइस से, तो ये होता है लाभ, ठीक है। ये क्या होता है? लाभ। और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो ये कहलाता है हानि, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और उसके ट्रिक्स देखते हैं। मेन है आज के टॉपिक्स में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा लाभ हानि चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो तो मैंने बता दिया। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब देखिए फॉर्मूला में नंबर 1 फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी ने मानिए कि 250 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, क्रय मूल्य है तो 250 रुपया, यानी इसे सीपी, कॉस्ट प्राइस 250, ठीक है। और इसे बेचा, सेलिंग प्राइस है इसे कितना? 270, ठीक है। और इससे प्रॉफिट हुआ कितना? 20 रुपए का, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि 270 माइनस 250 यानी कि 20 रुपया हो गया। तो अब फ्रेंड्स, इसे आखिर कितना परसेंट का ये प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, उसे हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां लाभ इसे कितना हुआ? 20 रुपए का, ठीक है। तो यानी कि 20 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। 20 रुपए का लाभ हुआ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 250 है। इसे कट करेंगे, ठीक है। यानी कि 225 8%। तो यहां लाभ प्रतिशत कितना हुआ हमारा? 8% हुआ। तो ये होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं हानि प्रतिशत के। तो फ्रेंड्स, हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसके लिए तो फ्रेंड्स हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य मानिए कि कोई कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 282 रुपया, ठीक है। तो हानि इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य। देखिए, अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और जो अमाउंट कम रहेगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारा हानि निकल गया 18। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? किसे बेचने में से कितने परसेंट का हानि हुआ, लॉस हुआ? तो उसके लिए क्या करेंगे? 18, यानी कि हानि 18 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 300 रुपया। 00 से 00 कैंसिल, 3 6 18, यानी कि 6%। इससे क्या हुआ? हानि हुआ। इससे क्या हुआ? हानि हुआ 6%, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इस बेसिस पे है, अगर किसी वस्तु को, ठीक है, हम बेचते हैं और बेचने पे मानिए कि 5% प्रॉफिट हो, 10% हो, 20% हो, पैसा नहीं पता हो कि कितना पैसा, लेकिन परसेंटेज पता हो कितना परसेंट हमें लाभ हुआ है, तो उस टॉपिक पे है। तो उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हुआ
और क्रय मूल्य कितना हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज पहले था कि हमें परसेंटेज निकालना था, कि पैसा से पता होता था कि इतना रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसका प्रतिशत निकालते थे इससे पहले जो मैं, अब जो बता रहा हूं वो कि कितना परसेंट अगर लाभ दिया हुआ हो तो उसमें क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। जैसे कि फ्रेंड्स मानिए कि अगर कोई वस्तु 500 रुपया में बेचा गया, 500 में, यहां देखिए क्रय मूल्य पहले निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य मानिए कि सेलिंग प्राइस 500 रुपया दिया हुआ, 500 दिया हुआ, और इस पे क्या है कि 20% इसे 20% का इससे प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 500 गुने 100 बटा 100 प्लस 20, ये लिख करके, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर मानिए कि ये अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो अगर इसमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो हमें क्रय मूल्य दिया होगा। अगर मानिए कि हमने कोई सामान 400 रुपए में खरीदा और उस पे हमने 20% प्रॉफिट रख करके, लाभ रख करके उसे हमने बेच दिया, तो मानिए कि जैसे कि 400 रुपए में कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस हमें आ रहा है 400 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है, तो और प्रॉफिट हुआ हमें 20% का, प्रॉफिट हुआ हमें 20%। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी 400 गुने 100 प्लस 20, ठीक है, बटा 100। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग इक्वेशन से, तो ये दोनों हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो 416 रुपये आएगा क्रय मूल्य, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 480 रुपये आएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब इसमें होगा फ्रेंड्स, अगर मानिए कि हमारे यहाँ पे परसेंटेज लाभ की जगह प्रतिशत हानि हो, जैसे कि कितना परसेंट, 5% हानि हो, 5% हानि हो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वस्तु को बेचने पर X% हानि हो तो उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा, जो पिछले वाले में हम लोग यहाँ पे प्लस लगाए थे 100 प्लस x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एज इट इज विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100 प्लस x की जगह माइनस x हो जाएगा। x क्या होता है, x जो है वो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे प्रतिशत हानि हमें पता होना चाहिए कितना परसेंट हानि हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मानिए कि जो कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया और लॉस परसेंट है वो 20% है, उसी तरीके से सेलिंग प्राइस यहाँ 500 रुपया और लॉस परसेंट 20% है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स के बारे में। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 2 घोड़े 1350 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 2 घोड़े 1350 रुपए में खरीदता है और पहले घोड़े को, एक घोड़ा को 6% हानि पे तथा दूसरे घोड़े को 7.5% लाभ पे बेच देता है। ठीक है, और इस सौदे में उसे ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, ट्रिक्स के लिए, 100 ट्रिक्स के लिए क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो पहले घोड़े का अनुपात बटा दूसरे घोड़े का अनुपात। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले घोड़े का क्रय मूल्य का जो प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, वो 7.5% है। ठीक है, बटा 6% हानि परसेंट है दूसरे घोड़े का। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15/2 यानी कि 15/2/6 यानी कि 15 ये आएगा, सॉल्व करके हम लोग लाएंगे 15/12 यानी कि 5/4, और ये 5:4, ये जो आया हमारा अनुपात में आया, पहले घोड़ा वर्सेस दूसरा घोड़ा, यानी पहला घोड़ा दूसरे घोड़ा का अनुपात आया 5:4। तो कुल कितना हो गया, 9 हो गया, 5:5 प्लस 4। ठीक है, ये इसके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है, 9 आया टोटल। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया, 5 आया हमारा, कितना आया 5। दूसरे घोड़े का अनुपात कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि 6% हानि पे बेचने पे उसे कितने का वो घोड़ा खरीदा था, और
7.5% लाभ पे बेचा जो घोड़ा, वो उसने कितने में खरीदा था, दोनों का। तो हम लोग ये क्या करेंगे, जो अनुपात आया था, तो पहले घोड़े का अनुपात था 5/4, 5/4 था टोटल अनुपात, पहले घोड़े का अनुपात था 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 6% हानि पर घोड़े का क्रय मूल्य बराबर कर देंगे। उसने टोटल दोनों घोड़े कितने में खरीदा था, 1350 में। तो 1350 गुने पहले घोड़े का जो 6% हानि पर उसका अनुपात कितना आया था 5, और टोटल कितना आया था 9। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, इससे इसे क्रॉस करेंगे, तो ये कट जाएगा 150 टाइम्स, 150 बार, यानी कि 6% हानि पर से बेचा, उसे घोड़े का कीमत था 750 रुपया। और जब इसी तरीके से जो 750 रुपया था 7.5% लाभ पे है, तो इस घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के लिए 1350 दोनों घोड़े का क्रय मूल्य गुने दूसरे का अनुपात कितना था 4, यानी 4/9 गुने, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 600 रुपया आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन। तो दोनों घोड़ों का कीमत निकल गया, पहले घोड़े का कीमत 750 और दूसरे घोड़े का 600। ये तो फ्रेंड्स थोड़ा टॉपिक समझाने के कारण ये थोड़ा ज्यादा, नहीं तो बहुत कुछ नहीं करना, अनुपात रेशियो निकाल लेना हमें दोनों का, और रेशियो के अनुसार पहले का टोटल के साथ और टोटल कीमत के साथ, ठीक है, फिर दूसरे का टोटल अनुपात के साथ करके हमें निकाल देना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये टाइप जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत सारे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जैसे एक दुकानदार को 1 रुपए में 36 संतरे बेचने पे 4% की हानि होती है, ठीक है, तो उसे 8% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को किस दर पे बेचना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं बहुत सारे में। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखते हैं जो आसानी से बन जाए। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन में 36 संतरा उसने 1 रुपए में बेचा, तो एक संतरा कितने में बेचा, 1/36 रुपए में। जब एक संतरा बेचा उसने 1/36 रुपए में एक संतरा बेचा, तो उसे 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, अर्थात कि क्रय मूल्य का 96%, ठीक है, 1/36 होगा, 96 भाग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, 4% हानि होने, यानी कि 96%, 1/36 हो जाएगा 4% में। अब देखिए फ्रेंड्स कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स 1/36 गुने 8%, 4% हानि मतलब 96%, और 8% लाभ यानी कि 108, ठीक है, 108% बटा ये कितने परसेंट हुआ, 96%, 96% भाग है, ठीक है। यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा इसे कट करने के बाद 3/96, यानी कि ये कट गया तो 1/32, ठीक है, यानी कि एक संतरा 1/32 रुपया में, ठीक है, यानी कि इसे 1 रुपया में 32 संतरा बेचेगा, तो इसे 8% प्रॉफिट होगी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा 1/36, ठीक है, एक संतरे का कीमत निकाल लेना है, परसेंटेज लॉस जो होगा, ठीक है, उसे 100 में से माइनस कर देना है, ठीक है, यहां रखना है, और जो प्रॉफिट लॉस हमें कमाना है वो यहाँ पे डाल देंगे प्लस में करके, 100 प्लस करके, ठीक है, उससे सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं जो सामान आपको दे रहा हूँ वो सेम प्राइस पे दे रहा हूँ जितना मैंने खरीदा। तो उसी पे है, एक दुकानदार 1 केजी वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, 1 केजी वस्तु जो है वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी बाट की जगह 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम झूठे बाट का यूज करता है, ठीक है। तो उसे प्राप्त प्रतिशत या लाभ क्या हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितना है, 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम का यूज करता है, यानी कि 200 ग्राम प्रॉफिट, ठीक है, 200 ग्राम से प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आसानी से 200 बटा
कितना का है 800 ग्राम यूज करता है, कितना 800 ग्राम यूज करता है वो, ठीक है, गुने 100 ये कैंसिल, ठीक है, यानी 200 बटा 8 यानी कि ये कैंसिल हो गया 25, यानी कि उसे 25% लाभ होता है, 25% क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है, 1 kg वस्तु पे उसे 25% लाभ होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।